जो ब्रांच आपको मिली, जो आपके पेरेंट्स ने बोली, आपने वो चूज कर ली। जो भी सबसे हाईएस्ट पेइंग ब्रांच होती है लोग वो उठा लेते हैं आफ्टर 10 इयर्स की। काश ये ब्रांच की जगह मैंने वो ब्रांच ली होती। एंड दैट इज व्हाई आई वांटेड टू मेक दिस वीडियो। हो सकता है कि आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिस कर जाओ एंड पूरी जिंदगी रिग्रेट करते रहो कि काश आपने कोई दूसरी ब्रांच ली होती। So let me start with the first thing that most students ignore, which is their own personality. 2011 में मैंने डिसाइड किया था कि मैं सर्जन बनूंगा। I was not sure कि मैं किस किस्म का सर्जन बनूंगा, मुझे बस इतना पता था कि मैं फिजिशियन नहीं बन पाऊंगा। एंड अगर आपको MBBS के बाद इतनी क्लैरिटी भी आ गई है तो I will say that MBBS has done its job. I personally believe that physicians and surgeons are not just two specialities, they are two different personalities. And अगर कोई physician personality का या physician जैसे सोचने वाला व्यक्ति ग्लैमर के चक्कर में, पैसों के चक्कर में सर्जरी चूज कर ले तो क्वाइट पॉसिबल कि वो आगे जाके स्ट्रगल करेगा। A simple analogy I can give you is that physicians generally use their mind more than their hands. वो चेस के प्लेयर जैसे रहते हैं, ज्यादा चीजें उनके दिमाग में होती है, हाथ उतना नहीं चलता है। On the other hand, surgeons are like, you can say, video gamers जो first person shooter games खेलते हैं। I personally like first person, so वही example है मेरे पास। But so surgeons are people who like to do things with their hands and their eyes, hand to eye coordination, keen sense of observation, उन्हें वो adrenaline rush, वो dopamine hit, वो sense of achievement, वो सब इतना पसंद होता है कि आप उनको बोलेंगे कि आप बैठो, रिपोर्ट्स पढ़ो, दिन में 2 बार राउंड लो, तो उनको वो जरा भी इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा। So please try to assess your personality. तो once you have an idea of your personality, the next big factor is कि आपको किस किस्म का लाइफस्टाइल चाहिए। पुराने ज़माने में जब इंटरनेट नहीं था तो लोगों को एक दूसरे के लाइफस्टाइल के बारे में उतना पता नहीं चलता था। जो ब्रांच आपको मिली, जो आपके पेरेंट्स ने बोली, या जो आपके एरिया में जिस स्पेशलिटी के डॉक्टर नहीं है, आपने वो चूज कर ली एंड आपने कभी ये सोचा ही नहीं कि ये ब्रांच की वजह से मैं कौन सी चीज़ें कर पाऊंगा, कौन सी नहीं कर पाऊंगा। बट आज थैंक्स टू इंटरनेट हमको एक दूसरे का लाइफस्टाइल जरूरत से ज्यादा ही पता है। सो नाउ वी आर वेरी अवेयर कि हम किस किस्म का लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं। एंड आप जो भी स्पेशलिटी चूज करेंगे वो आपके लाइफस्टाइल को 100% इफेक्ट करेगी for the coming 30 to 40 years. So before deciding upon your specialty, please try to observe what is the lifestyle of the specialist that you have in mind. I'm trying to pack as much wisdom and experience as possible in a small video. But अगर आपको personally कुछ मुझसे डिस्कस करना है तो you will find all the links in the description box. And there is a handbook that I've made that I would really like you to see, because a lot of other doctors have found it useful. So please check them out if you are serious about your career. In reality, अगर आपको किसी भी चीज में आगे बढ़ना है तो आपको अनरीजनेबल अमाउंट ऑफ टाइम एंड एफर्ट डेडिकेट करना पड़ता है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है MBBS एंट्रेंस। अगर आज आप MBBS स्टूडेंट हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि MBBS में घुसने के लिए आपने दिन में 12, 14, 15 घंटे पढ़ाई करी होगी, कई महीनों तक करी होगी। दिस इज नॉट बैलेंस, दिस इज नॉट नॉर्मल, दिस इज नॉट नेचुरल। बट उसका रिजल्ट ये है कि आज आप MBBS स्टूडेंट हैं एंड आप अपने आप को फ्यूचर में डॉक्टर कह पाएंगे। सिमिलरली इफ यू वांट टू अचीव समथिंग एल्स, आपको सबसे बड़ा सर्जन बनना है, सबसे बड़ा फिजिशियन बनना है, कार्डियोलॉजिस्ट बनना है, सबसे अमीर डॉक्टर बनना है, द मोमेंट यू स्टार्ट थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ सबसे बड़ा और द बेस्ट, यू हैव टू understand that it will not come through a balanced lifestyle, which means that आपके पास घूमने फिरने का टाइम कम होगा, हो सकता है कई सालों तक पैसे भी आप कम कमाओ, रिलैक्स करने का मेंटली उतना टाइम ना मिले। बट ऑल दिस पीपल डू विद द होप कि ये सब करने के बाद में वो बेस्ट बन पाएंगे। जस्ट लाइक एन एथलीट डेडिकेट्स हिज लाइफ टू बिकमिंग द बेस्ट एथलीट इन द वर्ल्ड। सब कुछ अगर बैलेंस रहेगा तो आप भी एक बैलेंस डॉक्टर बनेंगे। मे नॉट बी द बेस्ट, you will be average or at best above average. Next is your skill and your interest. Because generally लोग देखते हैं कि कौन सा व्यक्ति फेमस है एंड फिर वो अपने दिमाग में मैच करने की कोशिश करते हैं कि क्या वो ये काम कर सकते हैं या नहीं, which does not give you a complete idea of whether it is your original interest or are you just impressed by the achievement of somebody else. तो सबसे पहले तो you try to find out कि within the area of medical sciences कौन सी चीज में आपको इंटरेस्ट है, कौन सी चीज आप करना चाहेंगे अगर आप कम पैसे भी कमा पाए, बिकॉज आपको उसमें सेटिस्फैक्शन मिलता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे केस में आई लाइक सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, ये मेरा नेचर है। तो एज अ सर्जन द वे आई सी इज दैट की सर्जरी इज अ वेरी फास्ट वे ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम।
सर्जरी के पहले लोग बीमार थे, सर्जरी के बाद अब वो बीमारी हमने हटा दी। सिमिलरली यू विल सी दैट ऑन माय यूट्यूब चैनल मोस्टली द टॉपिक्स दैट आई चूज आर ट्राइंग टू सॉल्व सम सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लोगों से बात करना उतना पसंद नहीं है लेकिन आपको साइकेट्री मिल रही है, जाहिर सी बात है कि आप आगे जाके स्ट्रगल करेंगे, बिकॉज एक तो आपको लोगों से बात करना नहीं पसंद, दूसरा अब बात करना ही आपका प्रोफेशन बन चुका है, उसी से आपको पैसे कमाने हैं, तो यू विल फोर्स योर सेल्फ टू डू इट एवरी डे। जहाँ तक सर्जरी की बात है, आपको एकदम आर या पार के डिसीजंस लेने की आदत होनी चाहिए, तो ही एज अ सर्जन आप डेली वो जीवन जी पाएंगे। नाउ कम्स द रियल प्रैक्टिकल पॉइंट्स विच इज इनकम पोटेंशियल एंड डिमांड। इस टॉपिक पे मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मोस्ट पीपल टुडे हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज कॉन्सेप्ट्स, बट प्लीज रियलाइज द फैक्ट दैट मेडिसिन या लाइफ ऑफ अ डॉक्टर इज अ वेरी लोकल डिमांड, लोकल सप्लाई बिजनेस, इन द सेंस कि आप जहाँ पे फिजिकली अवेलेबल है मोस्ट ऑफ द टाइम वहीं से आपकी इनकम कमाई जाएगी। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अवेयर ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन इन द मेडिकल बिजनेस इन योर लोकेलिटी। वहाँ पे बहुत सारे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स आ रहे हैं, या कोई भी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल नहीं है एंड आपके पास अपॉर्चुनिटी है कुछ शुरू करने की। बहुत सारे कार्डियोलॉजिस्ट आ गए हैं, या आप उस एरिया के पहले कार्डियोलॉजिस्ट है, एंड नॉट सरप्राइजिंगली जो भी सबसे हाईएस्ट पेइंग ब्रांच होती है लोग वो उठा लेते हैं, फिर सोचते हैं कि पैसे कमा के तो लाइफ सेट हो ही जाएगी। बट इन रियलिटी पैसे कमाने से सब कुछ नहीं मिल जाता, वही चीजें मिलती हैं जो कि पैसे से खरीदी जा सकती हैं। यू कैन हैव a big house, a fancy car, but you can still hate your job. You might still wish or regret after 10 years कि काश ये ब्रांच की जगह मैंने वो ब्रांच ली होती तो आज मैं खुश भी होता। The worst case scenario would be कि आप पैसे बहुत ज्यादा कमा रहे हो लेकिन आप ऐसे तरीके से कमा रहे हो जो कि आपको रोज करने में कष्ट होता है। Please understand that stress, sleeping, physical health, mental health are equally if not more important than money. Out of my experience मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि आप चाहे प्लेन MBBS क्यों ना हो, इंडिया में आप एक एवरेज मिडिल क्लास लाइफस्टाइल तो जी ही पाएंगे। तो सारी जो भसड़ है वो एवरेज से अबव एवरेज एंड ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बनने की चल रही है। सो आई होप विद दिस वीडियो आपको थोड़ी क्लैरिटी आ गई होगी कि आपको कैसे डिसाइड करना है अपनी स्पेशलिटी के बारे में। इफ यू हैव एनी मोर क्वेश्चंस देन फील फ्री टू ड्रॉप कमेंट्स डाउन बिलो। एंड मेरी पूरी करियर की प्ले लिस्ट है जिसमें अलग अलग टॉपिक्स मैंने कवर किए हैं। मेक श्योर यू चेक इट आउट इफ यू आर सीरियस अबाउट योर करियर।